नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। घरक दुहार पर नाग देवता के तस्वीर साइट का पूजा करैत नाग पंचमी पावन मनाओल गेल। भक्तपुर स्थित सुधार गृह में झड़प 100 से बेसी बाल बालिका आ किशोर बंदी से भागल 87 गोटे के पकड़ल गेल। कोशी प्रदेशक मुख्यमंत्री उद्धव थापा के विश्वासक मत भेटल। नकली शरणार्थी प्रकरण के अनुसंधान में सक्रिय रहल 2 एसएसपी के जिम्मेवारी से हटाकर सरुआ कल गेल। आ समाजवादी मोर्चा प्रदेश स्तर में घोषणा सभा सब करत। अब समाचार विस्तार में। सप्तकोशी नदी में डूब के बेपत्ता भेल भारतीय नागरिक 19 वर्षक अमर कुमार मेहता के मृत्यु भेल छै। सोम दिन सप्तकोशी नदी में नहेबाक क्रम में हुनका डूब कऽ मृत्यु भेल। सशस्त्र प्रहरी बल 4 नंबर गन सुनसरी के प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रेम सिंहदेल जानकारी देलनि छै। भारत के सुपौल जिला बैद्यनाथ निवासी कोसी बैरेज में काम करने वाला भारतीय नागरिक बाबू कृष्ण देव मेहता के भेट आयल कुमार मेहता सप्तकोशी में नहेबाक क्रम में डूब कऽ बेपत्ता भेल छल। हुनक सब बराह वाहिनी मुख्यालय सुनसरी के गोताखोर सहित के प्रादेशिक विपद व्यवस्थापन टीम खोजने सशस्त्र प्रहरी बल के नायब उपरीक्षक सिंहदेल जानकारी देलनि छै। सोम दिन नाग पंचमी हरेक वर्ष सावन शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि में घर के दुहार में नाग देवता की तस्वीर साइट का नाग पंचमी मनाओल जाय छै। एहि पावन में नाग के पूजा आराधना कयल जाय छै। एहि दिन नाग के धारण करय वाला भगवान भोलेनाथ अर्थात शिव के पूजा आराधना करना शुभ मानल जाय छै। आइ परंपरा अनुसार नाग के पूजा अर्चना कऽ घर के दुहार पर तस्वीर साटल जाय छै। एना कर नाग के तस्वीर साटला पर वर्ष भर घर में नाग आ बिच्छी लगायत के जीव दुख नहीं देना के संगे अग्नि मेघ आ ठनका के भय से सेहो बचल जा सकबाक विश्वास छै। वैदिक मान्यता अनुसार नाग के सांप के राजा मानल जाय छै। नाग पितेला पर पानि के अभाव हेबाक भेला से पानि के लेल सेहो नाग के खुशी केनाय आवश्यक रहल आ वही अनुसार पूजा करबाक परंपरा रहल छै। बराह पुराण में उल्लेख भेल अनुसार श्रावण शुक्ल पंचमी में नाग राजा संग ब्रह्मा के संवाद भेला से सेहो आइ के दिन नाग पूजा के लेल प्रसिद्ध मानल जाय छै। आइ अनंत वासुकी पद्म महापद्म तक्षक कुलीर कर्कट आ शंख कऽ 8 नाग के पूजा कयल जाय छै। दूब गाय के दूध अक्षता लगायत चढ़ा कर घर में अगस्त्य पुलस्त्य वैश्यम्पायन सुमंतु आ जैमिनी ऋषि अग्नि भय आ विषयुक्त जीव के भय से बचेबाक चतुर्वर्ग चिंतामणि में उल्लेख कयल गेल छै। आइ के दिन अपन कुल नाग के थान में सेहो विशेष पूजा अर्चना कऽ खीर रोटी लगायत के प्रसाद चढ़ाओल जाय छै। एहि उपलक्ष्य में जनकपुर धाम स्थित मंदिर पशुपति के वासुकी नाग पोखरी दौद लगायत के स्थान में मेला लागत गेल छै। भक्तपुर के सानोठीमी स्थित बाल सुधार गृह से भागल में 87 कैदी बंदी के पकड़ल गेल छै। सुधार गृह में रहल एक गोटे के रवि दिन मृत्यु भेला बाद परिवारजन के प्रदर्शन में साथ देने सुधार गृह के बाल बालिका मौका देख कर भागल छल। विभिन्न अपराध में पकड़ायल 121 गोटे बाल बालिका प्रदर्शन के मौका देकर सुधार गृह के खिड़की या दुहार तोड़ कर भागल छल। उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरी के अनुसार भागल 87 गोटे के पकड़ल गेल छै। बाकी के खोजी जारी रहल सेहो प्रहरी जानकारी देलक अछि। प्रदर्शन के क्रम में झड़प भेला से सुधार गृह में रहल 6 गोटे बंदी आ 12 गोटे प्रहरी घायल समेत भेल छै। भागल व्यक्ति के नियंत्रण में लेबऽ उपत्यका के 3 जिला प्रहरी कार्यालय से टोली परिचालन कयल गेल छै। भाला छुरी लऽ कऽ आयल किछु व्यक्ति 100 से बेसी कैदी के पछाड़ी के दुहार फोड़ लगा कर भागल भगोने छल। एक गोटे 18 वर्षक कैदी के इलाज के क्रम में मृत्यु भेला बाद परिवारजन भिनसर सुधार गृह आगा विरोध प्रदर्शन केने छल। सुधार गृह में रहल रामेछाप मंथली नगरपालिका वड़ा नंबर 3 के 18 वर्षक कमल बसनेत के रवि दिन भिनसर मृत्यु भेल छल। ओ बलात्कार आरोप में 3 बरस से सुधार गृह में रहल छल। शनि दिन राति बेहोश भेल बसनेत के रवि दिन भिनसर इलाज के लेल भक्तपुर स्थित नागरिक अस्पताल में पहुंचाल गेल छल। अस्पताल में पहुंचला किछु बेर में ओकरा मृत घोषणा कयल गेल छल।
कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव थापा प्रदेश सभा से विश्वासक मत प्राप्त कयलनि अछि। कोशी प्रदेश के उपसभामुख सृजना दोनबार इलाज के लेल कहैत काठमांडू गेला बाद मुख्यमंत्री थापा सोम दिन लेबा कहल गेल विश्वास के मत के विषय में समस्या खड़ा भेल छल। मुदा कोशी में सत्ता गठबंधन में रहल दल सब बीच आइए विश्वास के मत लेबाक निर्णय भेला बाद थापा प्रदेश सभा में विश्वासक मत के लेल प्रस्ताव पेश केने छलथि। थापा राखने विश्वास के मत के पक्ष में 47 मत आ विपक्ष में 30 मत पड़ल छल। उपसभामुख दोनबार विदा में बैसला बाद अध्यक्ष मंडल के सदस्य इसराइल मंसूरी बैठक संचालन केने छलथि। सभा में विरोध के बीच अध्यक्षता कैने मंसूरी थापा विश्वास के मत पाउने घोषणा केने छलथि। संख्या 77 रहेको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, उल्लेखित उपस्थित मान्य सदस्यहरू मध्ये कोशी प्रदेशका मुख्य मान्य उद्धव थापाले नेपालको संविधान धारा 167 को उपधारा 4 बमोजिम आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भने प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 47 मत प्राप्त भएको छ। कोशी प्रदेश सभा में नेकपा एमाले आ राप्रपा एक दिस रहल छै, तहिना सत्ता गठबंधन में रहल दल सब नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी आ जनता समाजवादी पार्टी दोसर दिस रहल छै। सभामुख बाबूराम गौतम राजीनामा द क थापा सरकार में मंत्री बनल छथि। एकर बाद एमाले से निर्वाचित उपसभामुख दनवार सभामुख के समेत जिम्मेवारी सम्हारैत आयल छथि। सभामुख आ उपसभामुख के अनुपस्थिति में प्रदेश सभा में जेठ सदस्य सभा अध्यक्षता करबाक प्रावधान रहल छै। प्रदेश सभा में जेठ सदस्य रहल एमाले के साथ आ राप्रपा के एक गोटे बैठक में उपस्थित नहीं हेबाक जानकारी करौने छलथि। एकर बाद सत्ता पक्ष के मंसूरी बैठक के अध्यक्षता केने छलथि। 93 सदस्यीय प्रदेश सभा में नेकपा एमाले के 40 आ राप्रपा के 6 गोटे सांसद रहल छै। तहिना सत्ता गठबंधन में कांग्रेस के 29, माओवादी के 13, एकीकृत समाजवादी के 4 आ जनता समाजवादी पार्टी के 1 सांसद रहल छै। विश्वासक मत के पक्ष में बहुमत के लेल प्रदेश सभा के 47 गोटे सांसद के मत आवश्यक रहै छै। नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण के अनुसंधान में खटल 2 एसएसपी के जिम्मेवारी से हटा देल गेल छै। गृह मंत्रालय उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय के प्रमुख डॉक्टर मनोज केसी आ काठमांडू प्रहरी प्रमुख एसएसपी दान बहादुर कार्की के जिम्मेवारी से हटा देने छै। केसी के ठाम में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय में रहल एसएसपी सोमेंद्र सिंह राठौड़ के भेजल गेल छै। तहिना काठमांडू प्रहरी परिषद टेकू में एसएसपी भूपेंद्र खत्री के भेजल गेल छै। ललिता निवास प्रकरण में पकड़ायल सबके अदालत और 3 दिन हिरासत में रह अनुसंधान कर अनुमति देने छै। जिला अदालत काठमांडू के न्यायाधीश दीपक ढकाल, भाटभटेनी सुपर मार्केट के संचालक मीन बहादुर गुरुङ सहित 18 गोटे के और 3 दिन हिरासत में रह अनुसंधान कर अनुमति देने छै। नेपाल पर्यटक के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB साउन 31 गते म्याद पूरा भेला बाद और म्याद के लेल समय मांगने छल। बालुवाटार स्थित ललिता निवास कैंप भीतर के जगह हिनामिना प्रकरण में मीन बहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, गोपाल कार्की, शिवजी भट्टराय, घामान कुमारी कार्की, बाबू राजा महर्जन, देव नारायण महर्जन, ध्रुव प्रसाद अर्याल, योग राज पौडेल, नारायण दास मिश्र, रुद्र प्रसाद श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, विनोद पौडेल, केशव तुलाधर, अरुण कुमार श्रेष्ठ, कालाधार देवजा, संजय महर्जन आ शकलानंद महर्जन हिरासत में रहल छै। समाजवादी मोर्चा प्रदेश स्तर में घोषणा सभा के आयोजना कर लागल छै। सोम दिन नेकपा एकीकृत समाजवादी के केंद्रीय कार्यालय में बैसल मोर्चा के बैठक भादो 8 गते से प्रदेश स्तर में घोषणा सभा करबाक निर्णय कलक अछि। बैठक बाद संचारकर्मी संग बात करैत नेकपा के महासचिव नेत्र विक्रम चंद मोर्चा के बैठक में समाजवादी मोर्चा के काज के प्रभावकारी बनाकर ल जेबाक विषय में परामर्श भेल जानकारी दिलनि। ओ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के समर्थन करबाक निर्णय भेल सेहो जानकारी दिलनि अछि। र एउटा तरङ्गमय जो वातावरणमा चाहिँ मोर्चाको घोषणा भएको थियो। समय अलिकति लम्बिँदाखेरि बाहिर के हो भन्ने पनि थियो, तर आजबाट त्यो चाहिँ अन्त्य भएको छ र हामीले 9 गतेदेखि प्रदेश स्तरको घोषणा सभाहरू गर्ने निर्णय गरेका छौँ।
सँगसँगै यो देशमा जो भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन चलिरहेको छ त्यसलाई समर्थन गर्ने गरी हामी सोच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। प्रदेशहरूको संयोजक प्रदेश घोषणा सभामा नै तोकिन्छ। माधव नेपाल कमरेड चाहिँ अहिले हाम्रो संयोजक हुनुहुन्छ। 4 महिना जान्छ यो। बैठक बाद नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता परमेश हमाल घोषणा सभा 8 गते मध्य प्रदेश के वीरगंज में, 12 गते लुम्बिनी के बुटवल, 13 गते सुदूरपश्चिम के धनगढ़ी, 14 गते कर्णाली के सुर्खेत, 15 गते गंडकी के पोखरा, 23 गते बागमती के हेटौड़ा आ 25 गते कोसी के विराटनगर में घोषणा सभा करबाक जानकारी दिलाने छे। वो बैठक में समसामयिक राजनीतिक आ समाजवादी मोर्चा की भूमिका के विषय में परामर्श भेल सेहो जानकारी दिलन। प्रदेश घोषणा सभा में प्रदेशक लेल समाजवादी मोर्चा के संयोजक तोकबाक निर्णय भेल सेहो वो जानकारी दिलान। हामीले सन्देश सभामा गरेका निर्णयहरूको अनुमोदन गर्ने कार्यक्रम थियो। ती तीनवटा एजेन्डामा हामीले छलफल गर्यौं। समसामयिक राजनीतिक विषयमा र समाजवादी मोर्चाको प्रभावकारी भूमिकालाई अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ, यसलाई एउटा शक्तिको रूपमा विकास गर्नुपर्छ र समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले दृढता व्यक्त गर्यौं। सातैवटा प्रदेशमा हामीले हामीले सन्देश सभाको कार्यक्रमको आयोजना गर्ने कुराको आज हामीले चाहिँ निर्णय गरेको छौँ। वीरगञ्जमा कार्यक्रम गर्नेछौँ। त्यस्तै किसिमले हामीले 12 गते लुम्बिनीको पुटवलमा, 13 गते सुदूरपश्चिमको बैठक में समाजवादी मोर्चा के प्रभावकारी बनेबाक, समाजवादी मोर्चा के शक्ति के रूप में विकास कैल जेबाक आ समाजवादी आंदोलन के आगा बढ़ाल जेबाक कहल विषय में परामर्श भेल छे। मोर्चा में सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी आ नेत्र विक्रम चंद नेतृत्व के नेकपा सहभागी रहल छे। अब व्यावसायिक विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेपाली कांग्रेस के सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा स्वर्गीय प्रदीप गिरी बीपी कोइराला बाद के बड़का समाजवादी चिंतक रहल बतौलन है। सोमदिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में स्वर्गीय गिरी के स्मृति दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते वो एना बतौलन है। वो समाजवादी चिंतक के रूप में बीपी कोइराला बाद केकरो नाम लेल जेबाक अवस्था रहला पर प्रदीप गिरी के नाम अयबाक बतौलन है। सभापति देवा स्वर्गीय गिरी के बाकी कृति आ लेख सब भेला पर प्रकाशित कर पार्टी सहयोग करबाक बतौलन। वो स्वर्गीय गिरी के लेख से पूरा पार्टी लाभ उठेबाक सेहो बतौलन। वास्तवमा उहाँ भित्रबाट गणतन्त्रवादी हुनुहुन्थ्यो। गणतन्त्रवादी नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गणतन्त्रको लागि कति सभापति देवा स्वर्गीय प्रदीप गिरी प्रति पार्टी में बहुत लगाव आ सम्मान रहल बात कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्ति सबसे कहल बात से स्पष्ट भेल बतौने छलैथ। नेपाली कांग्रेस के सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा स्वर्गीय प्रदीप गिरी पार्टी में कदम जम कर्णाली दलित महिला जनजाति मधेसी भी आना वाला नेता भेल बतौलन है। स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी स्वर्गीय नेता गिरी के स्मृति में सोमदिन काठमांडू में आयोजना कैने कार्यक्रम में ओ नेता गिरी सच्चा अर्थ में नेपालक पाछा पड़ल समुदाय या क्षेत्र के नेता भेल दावी कलन है। गिरी के बीपीवाद के समाजवाद के व्याख्या करल जा सकबाक नेता के रूप में चित्रण करत सभापति देउवा हुनक विचार सबके सब राजनीतिक पार्टी सब द्वारा अनुसरण करत आगा बढ़ल जेबाक बतौलन। समाजवाद कहनाय प्रजातंत्र सहित के हेबाक बाद में विश्वास में कतो विमति नहीं रहल जिक्र करते ओ ई विचार के सेहो नेता गिरी पक्षपाती रहल बतौलन। सभापति देउवा समाजवाद के विषय में गिरी बहुत बात बुझला से वही मान्यता के आधार में आगा बढ़ना आवश्यक रहल सेहो ओ बतौने छलैथ। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव संविधान निर्माण के क्रम में कयल गेल गलती के कारण अखन देश समस्या में पड़ रहल बतौलन है। सोमदिन नेपाली कांग्रेस के नेता स्वर्गीय प्रदीप गिरी के प्रथम स्मृति दिवस के अवसर में स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी काठमांडू में आयोजना कैने प्रजातांत्रिक समाजवाद के आयाम सब विषयक संवाद कार्यक्रम में ओ देश समस्या की स्थिति में पड़ल बतौलन है।
वो संविधान निर्माण के क्रम में गलती केला के कारण अखन देश में समस्या उत्पन्न भ रहल हुन कथन अछि। वर्तमान संविधान अंतरिम संविधान जनता के देने अधिकार के समेत संबोधन कर नहीं सकल हुन कथन अछि। वो संविधान भविष्य के नहीं देखने से बतौलन। अध्यक्ष यादव एहि कारण से अपना आ स्वर्गीय गिरी लगायत के संविधान में हस्ताक्षर नहीं केने से बतौलन। गर्न सकेन र यसले समानुपातिक समावेशिता, संघीयताको सही मानेको संघीयता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका बल्य आधारहरू, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षमा जुन संविधानमा आएको छ त्यसमा उहाँको विमति थियो र उहाँको विचार र हाम्रो सोच चिन्तन एकै ठाउँमा थियो त्यो बेला। त्यसै कारणले यसलाई परिवर्तन आज सबैले महसुस गरेका छन् कि त्यहाँ संविधान निर्माणमा धेरै गल्तीहरू भएका छन्, जुन गल्तीले गर्दा जुन कमी। अध्यक्ष यादव देश दिशाहीनता की अवस्था में गेल से बतौलन। वो अर्थतंत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आ उद्योग धराशायी होइत गेल कहत देश के ट्रैक में आना चिंतन के आवश्यकता रहल बतौने छलथि। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा प्रदेश के नामाकरण के विषय में स्वर्गीय प्रदीप गिरी देने विचार संग नेपाली कांग्रेस सहमत होवा सकला पर सामाजिक द्वंद्व हटाओल जा सकबाक बतौलन अछि। सोम दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में आयोजित स्वर्गीय प्रदीप गिरी के स्मृति सभा के अवसर में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते ओ एना बतौलन। वो अपना किछ दिन पहले मात्रे झापा इलाम पहुँच क आयल कहत कोशी प्रदेश में नामाकरण के विषय के लक स्थिति और समस्याग्रस्त बनत गेल बतौलन। वो पहचान के आधार में प्रदेश के नामाकरण केला पर समाज के द्वंद्व के किस समय धरि के लेल रोकल जा सकबाक स्वर्गीय गिरी के विचार कांग्रेस जेहन मूल राजनीतिक पार्टी प्राथमिकता में राखल जेबाक बतौलन। वो स्वर्गीय गिरी के विचार के जमा क कांग्रेस राखला पर मात्र सेहो 20 वर्ष धरि के लेल कांग्रेस में आवाला समस्या सहजे समाधान कयल जा सकबाक बतौलन। बोल्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ, फुटकर लेखहरू छन्, रचनाहरू छ, उहाँले यति धेरै ठाउँ बोल्नु भएको छ। यो सबै कुरालाई पार्टीबाट यो आजको स्मरण सभा सकिएपछि हामी गर्छौँ काङ्ग्रेसमा, तर अरू साथीहरूको मद्दत चाहिन्छ हामीलाई। ट्रस्टसँग पनि मिलेर अरू उहाँका अरू साथीहरू छन्, उहाँ सबैसँग मिलेर हामी काम गर्न चाहन्छौँ। यसलाई हामीले एक ठाउँमा लिएर आयौँ र प्रदीप दाइले भन्नुभएको कुरालाई सिलसिलेवार मिलाएर उहाँले खास के बताउन खोज्नु भएको भन्ने कुरासँग जोडेर हेऱ्यौँ भने नेपाली कांग्रेसलाई कम्तीमा पनि अर्को 15-20 वर्षका निम्ति समस्या परेको बेलामा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने एउटा ठुलो मार्ग, एउटा आधार त्यसबाट बन्छ। महामंत्री थापा कांग्रेस के बदल पार्टी सदस्यता और उम्मीदवार छनौट प्रक्रिया बदलना आवश्यक रहल से बतौने छलथि। नेकपा एमाले के उप महासचिव प्रदीप गेवाली समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र के विषय में सब राजनीतिक दल सबसँ बहस करब आवश्यक रहल बतौलन अछि। स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी सोम दिन काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम में वो राजनीतिक दल सब सत्ता में नहीं भक संविधान व्यवस्था केने समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र के विषय में बहस करब में केंद्रित भेना आवश्यक रहल बतौलन। उप महासचिव गेवाली आई के समाजवाद के विषय में सार्थक बहस कर स्वर्गीय प्रदीप गिरी के चिंतन उपयोगी हेबाक विश्वास समेत व्यक्त कलन। वो नेपाली राजनीति में बौद्धिकता के समस्या पड़ल समय स्वर्गीय गिरी देने अभिव्यक्ति लेख सब नेपालक समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र के आगा बढ़ाव मार्ग निर्देश हेबाक समेत बतौलन। उप महासचिव गेवाली नेपालक राजनीतिक नेतृत्व में स्खलन आए बढ़ल समय स्वर्गीय गिरी के बहुत आदर्शवान व्यक्तित्व रहल कहत सियो स्मरण कले। को कुरा लेखेका छौं भने त्यसलाई आजको सन्दर्भमा व्याख्या गर्ने, छलफल गर्ने, साझा कमन एउटा ग्राउन्डहरू खोज्ने कुरा चाहिँ सायद राजनीतिक दलहरूमा जरुरी हुन्छ। प्रदीप गिरीको सम्झनाले हामीलाई ती कुराहरूमा बहस गर्न, अहिले साझेदारी भनेको सत्तामा हुन्छ, एजेन्डामा हुँदैन। सायद हामीले खोज्ने भनेको एजेन्डामा सहमति, एजेन्डामा साझेदारी होला। हामीले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवादका के अरे हामीले भनेको संविधानमा उल्लेख गरेका समाजवादका फन्डामेन्टल कुराहरू के हुन्। उप महासचिव गेवाली प्रदीप गिरी के आदर्श आ विचार देशक राजनीति के निर्देश कर रहल से दावी केने छलथि। नेकपा माओवादी केंद्र के उप महासचिव वर्षमान पूर्ण सैद्धांतिक बात मिलला के कारण वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन बनल बतौलन अछि। सोम दिन नेपाली कांग्रेस के नेता स्वर्गीय प्रदीप गिरी के प्रथम स्मृति दिवस के अवसर में स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी काठमांडू आयोजना कैने
प्रजातांत्रिक समाजवादक आयामसक विषयक संवाद कार्यक्रम में बाजित ओ एना बतौलन अछि। वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन स्वार्थ के लेल नहि भेल सेहो हुनक कथन अछि। ओ शांति समझौता सँ संविधान निर्माण करऽ धरि अपना सबके बीच में सजिया बिंदु सब बनौने बतौलन। ओ संविधान के बचावा सुदृढ़ करबाक लेल सेहो अपना सब एक ठाम में रहल बतौलन। ओ सामाजिक न्याय सहित के समृद्धि आ आर्थिक विकास के लेल अपना सब गठबंधन में शामिल भेल सेहो बतौलन। कमन कुराहरू मिलेरै भयो। मान्छेले ठान्छन् कि कति साथीले अहिले थोरै चर्चा हो कि सैद्धान्तिक रूपले केही कुरा मिलेर नै हामी एक ठाउँमा छौँ, मात्र यो सत्ता स्वार्थको लागि होइन। किनभने हामी यतातिर हामी फरक एक्सट्रिमबाट लड्यौँ, तर शान्ति वार्ता, शान्ति सम्झौता, संविधान सभा, संविधान मार्फत संविधान निर्माण गर्दा के कमन बिन्दुहरू, साझा बिन्दुहरू बनाएका छौँ, त्यसमा हाम्रो सहकार्य हो। अहिले संविधानलाई बचाउने, यसलाई सुदृढ गर्ने, हाम्रो स्थापित लोकतन्त्रलाई अझ परिमार्जन गर्ने, यसलाई संस्थागत मात्रै होइन कि परिमार्जन गर्ने, यसको जगमा चाहिँ आर्थिक विकास, समृद्धि, जो न्यायोचित वितरण पनि राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय स्वाधीनता लगायत के राष्ट्रीय अड़ान के विषय में दल सब के बीच में आपसी सहकार्य कैल जेबाक धारणा सेहो राख्ने छलथि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के महासचिव घनश्याम भूषाल, नेपाली कांग्रेस के नेता तथा पूर्व सांसद स्वर्गीय प्रदीप गिरी मार्क्सवादी भेल बतौलन अछि। सोम दिन गिरी के प्रथम स्मृति दिवस के अवसर में स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी काठमांडू आयोजना कने प्रजातांत्रिक समाजवाद के आयाम सब विषयक संवाद कार्यक्रम में ओ एना बतौलन। ओ गिरी मार्क्सवादी भेल आ ओ संसार के सब समस्या मार्क्सवाद में देखने बतौलन। मार्क्सवाद के विषय में जाना वाला एशिया के किछ लोग सब के भीतर में प्रदीप गिरी पड़े आल ओ बतौलन। गिरी के प्रजातांत्रिक समाजवाद, मार्क्सवाद, स्वतंत्रता के व्याख्या में श्रमजीवी के प्रति निशर्त प्रतिबद्धता बाहेक और किछ नहीं भेल बतौलन। गिरी के जीवन में बाजावाला आ करावाला बात के मिले तैल सेहो ओ बतौलन। कतिजना मान्छे छन् औँलामा गर्न सक्ने मान्छेहरू होला भनेको थिएँ मैले चाहिँ, म आफूले त्यसरी बुझ्थेँ। अब उहाँ कति मार्क्सवादी हुनुहुन्थ्यो, के हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कति मार्क्सवादी हुनुहुन्थेन भनेर कसैले भन्छ भने त्यसमा त्यो एउटा कुरा हुनसक्छ। नत्र भनेदेखि उहाँले कबुल गरेको कुरा हो कि उहाँ मार्क्सवादी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सारा समस्या, आजसम्मका जिन्दगीका संसारका सारा समस्याको समाधान मार्क्समा देख्नुहुन्थ्यो र स्वयं मार्क्समा पनि केही समस्याहरू देख्नुहुन्थ्यो र त्यसको खोजीका लागि भौतारी राख्नुभएको थियो। मैले बुझेको प्रदीप गिरी जीवित रहत गल अपना के बौद्धिक रूप में सुरक्षित रहल जहाँ लागत अयला पर अखन एहन सुरक्षित महसूस नहीं भेल बतौने छलथि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालक संचार क्षेत्र में सुधार आना अपन नेतृत्व के सरकार के योगदान रहल दावी कयलनि अछि। अपना प्रधानमंत्री भेल समय ऑप्टिकल फाइबर आ केबल कार बिछेबा काज सँ लऽ कऽ बहुत जिला सब में 4G सेवा उपलब्ध करेबाक अभियान के सफलतापूर्वक आगा बढ़ोला के कारणे अखन संचार क्षेत्र में नेपाल मजबूत होइत गेल ओली के कथन छै। सांस्कृतिक समाज नेपाल सोम दिन काठमांडू में आयोजना कैने सांस्कृतिक कार्यक्रम में ओली नेपालक संचार क्षेत्र के और सुदृढ़ बनेनाई आवश्यक रहल समेत बतौलन। ओ नेपालक सुदूर पश्चिम क्षेत्र के इतिहास, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र के जागरण के उद्गम क्षेत्र के रूप में चित्रण करैत आब ई क्षेत्र पाछा नहीं पड़ल जेबाक बतौलन। दुर्गम सुदूर पश्चिम क्षेत्र के कमजोरी भेलो पर आब एहि के कनेक्टिविटी के माध्यम से हटावा के काज में तीव्रता भऽ रहल ओली के कथन छै। ओ ओतऽ के देउडा संस्कृति हरेक नेपाली के अपने संस्कृति भेल सेहो बतौलन। केबल कार बिछ्याउने कामहरूदेखि लिएर सबै जिल्लाहरूमा 4G सेवा उपलब्ध गराउने त्यो अभियानलाई सफलतापूर्वक अगाडि सारेको हुनाले अहिले सञ्चार क्षेत्रमा हामी अलिक बलिया भएका छौँ। अझै यसलाई सुदृढ गर्न जरुरी छ। 1903 मा कोत पर्वबाट कब्जा गरेपछि नै त्यसै बेला राणा शासनको विरोधमा आन्दोलन गर्दै केही निर्वाचनमा ल्याएका थिए। यसरी कार्यक्रम में देउडा संस्कृति देखावाला सांस्कृतिक कार्यक्रम सेहो प्रदर्शन कयल गेल छ। आ व्यावसायिक विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि।
संसदीय सुनवाई समिति प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ के नाम अनुमोदन कलक अछि। सोमदिन सिंहदरबार में बैसल संसदीय सुनवाई समिति के बैठक प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ के नाम सर्वसम्मति से अनुमोदन कलक अछि। योग्यता, क्षमता, अनुभव समेत के आधार बनाकर समिति प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ के नाम सर्वसम्मति से अनुमोदन करने समिति के ज्येष्ठ सदस्य सभापति पशुपति शमशेर जबड़ा जानकारी दिलनि। मिति 2080-04-21 में यस समितिमा पत्र प्राप्त भएको थियो। संसदीय सुनवाई समितिको मिति 2080-04-23 गते बसेको बैठकले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश उप उजुरीको लागि 10 दिनको समयावधि राखी सूचना प्रकाश। ऐसा पहिने बैसल समिति के बैठक में प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ अपन भावी कार्य योजना समिति समक्ष पेश करने छथि। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की बीतल साउन 20 गते उमेर हद के कारण सेवा से अवकाश लेला बाद सर्वोच्च अदालत के वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठ के संवैधानिक परिषद सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश में सिफारिश करने छल। संसदीय सुनवाई समिति अनुमोदन केला संगे प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ के राष्ट्रपति नियुक्त करबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल छै। भारत सरकार प्याज निर्यात में 40% भन्सार लगौने छै। भारत के अर्थ मंत्रालय मूल्य वृद्धि नियंत्रण कर आंतरिक बाजार में भन्सा के सामग्री सबके सुनिश्चित करबाक उद्देश्य से 40% निर्यात लगेवा कर लगेबाक निर्णय कयलक अछि। प्याज में निर्यात शुल्क तत्काल लागू हेबाक आ अगिला दिसंबर 31 धरि जारी रहबाक बताओल गेल छै। भादो में प्याज के मूल्य निरंतर बढ़त गेला बाद निर्यात में 40% भन्सार शुल्क लगेबाक निर्णय भेल छै। अगिला महीना प्याज के मूल्य और बढ़ि सकबाक तथ्यांक देखौलक अछि। अगस्त में संघीय सरकार मूल्य नियंत्रण के लेल स्टॉक प्याज निकालने छल। जून महीना में भारत में टमाटर के मूल्य बढ़ल छल। भारत के प्रमुख बाजार में टमाटर के खुदरा मूल्य प्रति किलो $3 अमेरिकी धरि पहुंचल छल। संगे टमाटर के मूल्य बढ़ला संगे नेपाल से समेत टमाटर आयात करने भारतीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण बतौने छलथि। एशिया कप खेला वाला भारतीय टीम के घोषणा कयल गेल छै। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI 2 सप्ताह बाद श्रीलंका आ पाकिस्तान में होने वाला एशिया कप खेला वाला टीम के घोषणा कयलक अछि। भारत के टोली में 2 प्रमुख बैटर लोकेश राहुल आ श्रेयस अय्यर टोली में घुरल छै। भारत वेस्ट इंडीज विरुद्ध डेब्यू केने तिलक वर्मा के सीओ टोली में समेटने छै। मुदा विकेट कीपर संजू सैमसन के टोली सब बाहर रखने छै। सैमसन वैकल्पिक खिलाड़ी के रूप में टोली में रहत। भारतीय टोली में जसप्रीत बुमराह, लोकेश राहुल आ श्रेयस अय्यर पुनरागमन केने छै। एशिया कप खेला वाला भारतीय टीम में रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, लोकेश राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या उप कप्तान, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी आ प्रसिद्ध कृष्ण रहल छै। संजू सैमसन के वैकल्पिक खिलाड़ी के रूप में राखल गेल छै। एशिया कप 30 अगस्त से 17 सितंबर धरि होबे लागल छै। भारत के सब खेल श्रीलंका में हैत। नेपाल, भारत आ पाकिस्तान समूह ए में रहल छै। समूह बी में श्रीलंका, बांग्लादेश आ अफगानिस्तान रहल छै। भारत पहिल खेल 2 सितंबर में पाकिस्तान आ 4 सितंबर में नेपाल संग खेलत। टर्की के मध्य योजगाट प्रांत में बस दुर्घटना भेला से 12 गोटे के मृत्यु भेल छै। सोम दिन स्थानीय DHA समाचार एजेंसी सड़क से बस खसला पर 12 गोटे के मृत्यु और 19 गोटे घायल भेल जानकारी देलक अछि। सिवास प्रांत से इस्तानबुल जा रहल बस योगघाट के सोरगन जिला से बाहर जेबाक क्रम में सड़क से खसल छल। बस दुर्घटना के कारण खोज नहीं सकल छै। एहि विषय में और अनुसंधान भ रहल छै। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। घरक दुहारि पर नाग देवता के तस्वीर साइट के पूजा करैत नाग पंचमी पाबनि मनाओल गेल।
भक्तपुर स्थित सुधार गृह में झड़प 100 से बेसी बाल बालिका आ किशोर बंदी सब भागल 87 गोटे के पकड़ल गेल। कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव थापा के विश्वासक मत भेटल। नकली शरणार्थी प्रकरण के अनुसंधान में सक्रिय रहल 2 एसएसपी के जिम्मेवारी से हटाकर शुरुआ कल गेल। समाजवादी मोर्चा प्रदेश स्तर में घोषणा सभा सब करत। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।